हेलो दोस्तों, आप सभी को एडिटोरियल रोमांस गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, राजेश खुल्लर को। क्वेश्चन नंबर 2, 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्ध अभ्यास ऑप्शन डी, भारत रूस नौसेना अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? दोस्तों जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, भारत। कमेंट में जवाब देना सर जी किसका नंबर आया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है? ऑप्शन में ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन में सी, आंध्र प्रदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में, यानी ऑप्शन बी होगा अमेरिका। दोस्तों ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे कम से कम लगातार 2 बार देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी भाटिया को। क्वेश्चन नंबर 9, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? जवाब दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, अर्पित। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। क्वेश्चन नंबर 12, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है? ऑप्शन बी, यह मेक्सिको में मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन में बी, 5 है। क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कीर्तिकियन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांकागुआ यह किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, यह एंडीज का है। क्वेश्चन नंबर 15, हच मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हच मी टू पुस्तक लिखी गई है करण पुरी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा है? ये सब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में चीन ने। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, घोंघा का। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर डी, यह जर्मनी ने। क्वेश्चन 19, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में PV सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 20,
हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? जवाब दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ऐसे दोस्तों को एक कॉपी में कलम लेकर लिख लेना है। क्वेश्चन 21, सारेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी यह गोवा में। क्वेश्चन 22, आदिवासी छात्रों को छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी यह उड़ीसा बना है। क्वेश्चन नंबर 23, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यह 2021 में। क्वेश्चन 24, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी यह चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन 25, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 26, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 यह क्या है? सो जवाब दीजिए। ऑप्शन बी यह क्षुद्रग्रह है। दोस्तों PDF का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ से मुफ्त में डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज अपने OMR सीट में देख सकते हैं। क्वेश्चन 27, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है? ऑप्शन सी महामारी अधिनियम 1897। क्वेश्चन 28, हाल ही में चर्चा में रहा त्योहारों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी रोगाली बिहू। यह भी रोगाली बिहू जो है यह असम का है। जूड़ शीतल यह बिहार का है। अम्बुबाची मेला यह असम का है और बिशु यह केरल का है। क्वेश्चन 29, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? यह ऑप्शन बी भारत एवं नेपाल के मध्य स्थित है। क्वेश्चन 30, विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए स्टायरीन। दोस्तों ये भी आई क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31, अगस्त 2020 की इस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्वेश्चन नंबर 32, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध यह किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी यह शास्त्रीय गायन से है। क्वेश्चन 33, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, उनकी कौन सा पुस्तक उनके द्वारा लिखी नहीं है? ऑप्शन डी एन ईरा ऑफ डार्कनेस। यह पुस्तक के लेखक जो है शशि थरूर है। लेखक कौन पुस्तक लेखक? शशि थरूर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, उनकी पुस्तक द कलेक्शन ईयर है, द टर्बुलेंट ईयर है और द ड्रामाटिक्स डिकेड है। और ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसका लेखक शशि थरूर है। क्वेश्चन नंबर 34, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता है? ऑप्शन बी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 35, IPL 2020 स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? IPL 2020 स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा? या ऑप्शन नंबर बी ड्रीम 11। ये भी दोस्तों मस्ट में भी आई क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन वो सत्य है गलत है? ऑप्शन नंबर सी
यानी यह पुरस्कार मारी के लुकास रिजनेबेल्ड को दिया गया। यह पुरस्कार मारी के लुकास रूजवेल्ट को दिया गया और यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। और यह उनका संबंध जो है, इनका संबंध जो है यह नीदरलैंड से है। इसका संबंध कहाँ से? नीदरलैंड से है, नीदरलैंड से है। क्वेश्चन में यह पुरस्कार पाने वाली यह सबसे कम उम्र की लेखिका भी है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन में सी, यह भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। क्वेश्चन 38, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन में डी, यह फ्रांस में। क्वेश्चन 39, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन बी, यह 20 अगस्त को। क्वेश्चन 40, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? ऑप्शन में सी, यह नीना रा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो क्लिप आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और अधिकतम दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 23, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन 42, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन में सी, पलाऊ। क्वेश्चन 43, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन में सी, 2030। क्वेश्चन 44, हाल में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए हैं? ऑप्शन डी, हांगकांग। क्वेश्चन 45, बायोरॉक टेक्नोलॉजी का संबंध किसके संरक्षण से है? ऑप्शन बी, यह प्रवाल भित्ति से है। 46, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन में सी, यह 1986 में लाया गया था। 47, WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? ऑप्शन में डी, ए और बी, यानी श्रीलंका और मालदीव दोनों सफल हो चुका है। ये भी दोस्तों वेरी बिट क्वेश्चन इसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन 48, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा 1971 जनगणना का प्रयोग किया गया, यह गलत है। ऑप्शन में ये, आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। क्वेश्चन 49, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह इंदिरा मणि पांडे को। 50, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? ऑप्शन में सी, UAE। किसी देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? UAE। दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube क्लासेस में 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज देने के लिए धन्यवाद। अगर इसी तरह का आपको वीडियो आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब रहमान गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर सुबह कल 6 बजे मिलते हैं। तब तक ये वीडियो को पूर्ण रूप से 2 बार कम से कम देखिए जिससे कंठस्थ याद रह सके और जो टिक लगा हुआ भी है क्वेश्चन उसे एक कॉपी में लिख ही लेना है।